हेलो एवरीवन, आप लोग का वेलकम है केमिस्ट्री सेंटर में। हम लोग अब से करेंगे कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम लोग देखेंगे जो हम लोगों का लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको भी कर लेंगे। तो ये हम लोग का भारती भवन का सॉल्यूशन होने वाला है। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे, आपके सामने है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर क्या होगा जय प्रक्रम का? वे समस्त रासायनिक क्रियाएं जो जीवधारियों के शरीर में निरंतर चलती रहती है तथा जिनके द्वारा जीवन की विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती है, जय प्रक्रम कहलाती है। आप लोग पहला चैप्टर थ्योरी कर लिए होंगे, तो आप अब इसका क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है जी, समझ गए। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग ज़रा देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन बुक में आप लोग देख लेंगे क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों पूरी हो पाती है, क्यों नहीं पूरी हो पाती है? थोड़ा देखेंगे क्यों नहीं पूरी हो पाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं शरीर की सतह से बहुत दूर होती है तथा विसरण की प्रक्रिया इतनी दूर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती है, इसीलिए श्वसन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आया? आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कह रहा है जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन सी है? तो जीवों में प्रमुख जो पोषण की 2 विधियां हैं वह है स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, जिसे ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर हम लोग का प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 4। हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो कैसा पोषण पाया जाता है? स्वपोषी पोषण। ठीक है जी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मैनेज करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो जंतुओं में परपोषी पोषण पाया जाता है। ठीक है जी। वहीं अगर 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो पौधे में किस प्रकार का पोषण था? तो स्वपोषी। और 5 नंबर में क्या कह रहा है? जंतुओं में तो परपोषी पोषण। हम लोग जंतु हैं तो हम लोग परपोषी पोषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में कह रहा है 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें। तो इनमें क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, जरा बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मृतोपजीवी पोषण, जिसे सेप्रोफाइटिक कहते हैं। और दूसरा होगा परजीवी पोषण, जिसे पैरासिटिक कहते हैं। और तीसरा होगा प्राणी भक्षी या संघटक पोषण, जिसे होलोजोइक कहते हैं। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि आप नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे फिर नोट करेंगे। ठीक है जी। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार क्वेश्चन में आता है, इनको भी वीआई कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है 7 नंबर में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या होगा इसका समीकरण? आपको पता ही है, समीकरण संतुलित करना सीखे हैं, करिए तो ज़रा। इसमें हो जाएगा 6CO2 प्लस 12H2O, और क्या हो जाएगा उत्पाद में? C6H12O6, और क्या हो जाएगा? 6H2O, और हमें क्या मिलेगा? 6O2 गैस के रूप में। ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? अगर इसे हिंदी में भी लिखना है तो हिंदी में भी लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, दोनों क्या हो जाता है? अच्छा, ये जो अभिक्रिया होता है किसकी उपस्थिति में होता है? तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश। और किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल।
ध्यान रखेंगे क्लोरोफिल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या मिलेगा उत्पाद में? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और हमें जल मिलेगा और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो अभिक्रिया होगा किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। चलते हैं अगला 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखेंगे 8 नंबर में क्या कह रहा है। 8 नंबर में पढ़िए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बोल रहा है, उत्पाद के रूप में क्या बनता है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, तो उसमें क्या बनता है उत्पाद के रूप में? तो ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, होता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बात समझ में आया? आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन अधिक है। भारतीय भवन में थोड़ा सा क्वेश्चन अधिक मात्रा में है। चलिए, तो इस प्रश्न में देखेंगे, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है ना? चलिए लिख लेंगे इसको। ये सूर्य का प्रकाश लिखा हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन कट कर रहा हो गया है, तो इसको थोड़ा आप लोग समझेंगे, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, आगे चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर पढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। किसकी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। थोड़ा आपके सामने दे देते हैं, दिख रहा है बढ़िया से जी। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कहाँ से? वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और किसके द्वारा उस कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? रंध्र के द्वारा। रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्तों में। पत्ता देखें, पत्तियाँ, पत्तियाँ, ये हम लीफ बना दिए, और ये पत्तियाँ, ये पत्तियाँ हैं। इस पत्तियों में क्या? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए जरा। 13 नंबर आप लोग के पास बुक होगा, फिर भी ठीक है, नहीं होगा क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पौधे के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? पौधे के दृष्टिकोण से बताना है। तो विषमपोषी। कैसा जीव है? विषमपोषी, हेट्रोट्रोपिक्स बोलते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है जी, अगला चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है 14 नंबर में? मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो कौन कौन से में अब बता दीजिए। आहार नाल का पूरा संरचना आप लोग पढ़े होंगे। तो पहला मुख से स्टार्ट होता है, मुख से ही पाचन की क्रिया शुरू होती है। मुख के बाद ग्रसनी, फिर भोजन नली, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गुदा। ये आहार नाल के मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कहीं पर आपको दिक्कत तो नहीं आ रहा? जी नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रहा होगा। दिक्कत आ रहा है कमेंट करिए, उसका उत्तर जरूर मिलेगा आपको। कह रहा है ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। अच्छा, ग्रसनी में क्या होता है? हमारा स्वर यंत्र होता है और ग्रासिका छिद्र होता है, जिसे कंठनली कहते हैं। मुख गुहा से जब आपका स्टार्ट होता है, ये देखिए मुख गुहा, यहाँ से जब आपका मुख गुहा से स्टार्ट होता है, तो यहाँ का बात कह रहा है। कहाँ? यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पर। ये हमारा अंदर में दांत, मुंह, ये मुंह का है, ये मुख है, मेरा मुख गुहा है, ये मुख गुहा है। ठीक है, अच्छा, ये मुख गुहा है, और ये मेरा क्या है? ये ग्रसनी है। ठीक है जी, ग्रसनी के 2 छिद्रों के नाम हमें बताना था, स्वर यंत्र और कंठनली, जिसे ग्रासिका छिद्र भी कहते हैं। समझ गए आप लोग?
अगला चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और फिर क्वेश्चन को नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करे रहेंगे, इसको रिवाइज करेंगे बार बार, फिर आपसे आराम से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, आइए। मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? अभी बताए थे आपको, मुख से शुरू होता है। कहाँ से? मुख से। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइए, जो हमारा मुख होता है, मुख मुख गुहा, इसमें कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम भी बताना है आपको। क्या बताना है? नाम भी। लार ग्रंथियों के नाम बताइए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में भी विशेषकर कहाँ? ग्रहणी, क्षुद्रांतु। ठीक है, ग्रहणी। देखिए, क्षुद्रांतु जो बोलते हैं ना, ये छोटी आंत का ही हिस्सा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकाइड झिल्ली में पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकाइड झिल्ली में पाया जाता है। ठीक है जी। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो क्या निर्माण करते हैं? ग्लूकोज निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन भी निर्माण करते हैं। ध्यान रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मृत जीवी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मृत जीवी को? तो मृत जीवी को परजीवी या मृतोपजीवी कहा जाता है, के संदर्भ के अनुसार। ठीक है, यहाँ संभवतः मृतोपजीवी जैसे कवक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या कह रहा है? 21 नंबर, थोड़ा क्वेश्चन कट हो रहा है, चलिए छोटा कर देते हैं, अब तो दिख रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? परपोषी या पोषद कहलाते हैं। ठीक है, होस्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी आप एक सिनेमा वगैरह देखे होंगे, हमें याद आ रहा है, जैसे सिनेमा का नाम बता दें हम आपको। हाँ, एक सिनेमा था जिसमें देखते हैं ना, एक मतलब होस्ट, जैसे एक लड़का को होस्ट बना लेता है। हाँ, मुंजिया करके सिनेमा है, उसमें देखना, एक वो रहता है, वो राक्षस टाइप से उसको होस्ट बना लेता है, यानी उसके ऊपर रहता है, तो वही है होस्ट, समझेंगे परपोषी। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 नंबर। ठीक है, सिनेमा वगैरह मत देखेंगे ना, थोड़ा बहुत कभी कभी देख लिया करिए। चलिए आगे चलते हैं। ये बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता आप जानते ही हैं, कैसा पोषण होता है गोबर छत्ता में? मृतोपजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी होता है, सेप्रोफाइटिक, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे हम लोग का हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन। पढ़िए। देखिए, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ेंगे, हम तो पढ़ दे रहे हैं, आप लोग नोट करेंगे, फिर उसको कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर लें। आगे चलते हैं। 23 नंबर। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो अभी बताए थे, पत्तियों में प्रवेश द्वार क्या होता है, जो गैसों का आदान प्रदान करता है? तो आप कहेंगे रंध्र। क्या होता है? रंध्र। ठीक है जी, तो हमारा रंध्र हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन जरा पढ़िए, क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पोषण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो विषमपोषी। हेट्रोट्रोपिक्स भी कई बार आता है, तो उसको याद करेंगे, इसीलिए हम आप लोग के लिए इंग्लिश में भी लेके आए, जो शब्द इंग्लिश में कई बार आ जाता है। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जरा पढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है भोजन का पाचन? ठीक है, खाद्य धानी या फूड वेहिकल्स कहेंगे। ठीक है जी, चलिए। भोजन का पाचन पूछा है। अगर यह पूछा रहता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, किससे? तो कूटपाद। किसके माध्यम से करता है? कूटपाद के माध्यम से करता है, जिसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, स्यूडोपोडिया।
ठीक है, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, इसको ध्यान रखेंगे, स्यूडोपोडिया। ठीक है, आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में क्या कह रहा है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं। तो मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग किस में पचता है भैया, आमाशय या संपूर्ण आहार नाल। ठीक है जी, संपूर्ण आहार नाल कहेंगे तो अच्छी बात रहेगा। आगे चलते हैं 27 नंबर, इसमें थोड़ा पढ़िए क्या कह रहा है। 27 नंबर, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो जीभ के ऊपर क्या होता है, जीभ के ऊपर स्वाद कलियां होता है, ये मेरा जीभ है, और जीभ के ऊपर में क्या रहता है, बहुत सारे स्वाद कलियां रहता है, पता ही है आपको। सब अलग अलग भाग में अलग अलग स्वाद आता है, आपको पता ही होगा। जी बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए ये सब। तो आप बताएंगे कहाँ कहाँ कौन सा स्वाद आता है, ठीक, जीभ के किस हिस्से में कौन सा टेस्ट आता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्वाद कलियां या अंकुरक भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, अगर आप लोग जानना चाहेंगे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो स्वाद कलियां को टेस्ट बड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग का अब कौन सा क्वेश्चन होगा, 28 नंबर, समझ रहे हैं आप लोग। ठीक, आगे चलते, बहुत ही अच्छे हैं आप लोग, समझ रहे हैं। 28 नंबर पर ये मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है मुख गुहा से, ग्रसिका और फिर भोजन नली, ग्रसिका भोजन नली से होते हुए कहाँ जाता है, आमाशय में। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, मेरा मुख गुहा है, क्या है, यहाँ से मुख गुहा है, यहाँ से भोजन कहाँ जाती है, आमाशय में चल जाती है। आमाशय में जब जाती है, आमाशय में, तो भोजन कैसे जाती है, किस तरह से भोजन जाती है, तो उसको ध्यान रखेंगे, कर्मानुकुंचन द्वारा। कैसे, कर्मानुकुंचन, याद है आप लोगों को, कर्मानुकुंचन के विधि से भोजन है ना कहाँ पहुँचती है, आमाशय में। ठीक है जी, अच्छा, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl। ठीक है, HCl का पूरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान, तो इसका 1 होता है पीएच मान, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 29 नंबर में कह रहा है, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं। देखो, कर्मानुशील या संकुचन या परिस्टेलिस, परिस्टेलिस कहते हैं, जिसे आप सीधा सीधा कर्मानुकुंचन बोलिए, कर्मानुकुंचन, बात समझ में आया, कर्मानुकुंचन। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर हो गया, 30 नंबर थोड़ा पढ़िए। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30 नंबर में कह रहा है कि भोजन में मौजूद प्रोटीन, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, क्वेश्चन वीवीआई करेंगे। ठीक है जी, तो कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, पेप्सिन, कौन करता है, पेप्सिन। एक नोट पॉइंट लिखे हुए हैं, उसको देखेंगे, पेट में पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन एवं प्रोटीओस में बदल देता है, याद रखेंगे जी। आगे चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए जरा, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, तो उसे क्षुद्रांतु या छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत का दूसरा नाम क्या है, क्षुद्रांतु, स्मॉल इंस्टेंटाइन। ठीक है जी, आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें पढ़िए जरा। 32 नंबर में क्या कह रहा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, क्या है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बताइए। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, अगर देखिए ऑप्शन पे निर्भर करता है, ठीक है, अगर यहाँ 4 ऑप्शन दे दे, यकृत दे दे, ठीक है, यकृत दे दिए, उसके बाद हम आपको आमाशय दे दिए ऑप्शन में, जरा क्वेश्चन देखिए, आमाशय, और हम आपको दे दिए त्वचा, क्या दे दिए, त्वचा, और ऑप्शन डी में दे दिए कोई नहीं, कोई नहीं, नोटा, कोई नहीं। अब हम पूछे सबसे बड़ा अंग, सबसे सबसे बड़ा अंग अगर पूछे तो क्या आप लगाएंगे, तो हड़बड़ी में आप यकृत नहीं लगा देंगे, ठीक है, यहाँ त्वचा को भी देखिए, ठीक है, त्वचा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन जरा पढ़िए। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, क्षुद्रांत या छोटी आंत में। यही भोजन का अवशोषण भी होता है, भोजन का क्या होता है, अवशोषण, भोजन का अवशोषण होता है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा,
अगर जल का अवशोषण पूछे, किसका? जल का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है जल का अवशोषण? तो कहाँ होता है जरा बताइए जल का अवशोषण? तो जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। कौन से आंत में? बड़ी आंत में। बोलो कोई दिक्कत है? थोड़ा राइटिंग मैनेज करिएगा, ठीक है ना? बड़ी आंत में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ये भारतीय वन का है। भारतीय वन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अच्छी बात है, क्वेश्चन अधिक दिया हुआ है ताकि आपका सारे कंसेप्ट क्लियर रहे। तो पढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर में कह रहा है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? वीवीआई रखेंगे पॉइंट को, ठीक है? तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे। छोटी आंत बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो उसे अंधनाल या अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है? जिसे उंडुक या अंधनाल कहते हैं। मनुष्य में यह अवशिष्ट अंग है जिसे अंग्रेजी में अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहे अपना भोजन, अपना भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ अपचा भोजन, सॉरी, अपचा भोजन, अपना नहीं, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो जो भोजन नहीं पचता है वो बड़ी आंत में, कहाँ पर? बड़ी आंत, लार्ज इंस्टेस्टाइन में रहता है। विशेष रूप से मलाशय, जिसे रेक्टम कहते हैं, में अंत तक संग्रहित होता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग का यही था, इतना ही था अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? अति लघु ये तो आपको आना चाहिए। अब हम लोग का अगले नेक्स्ट वीडियो में कौन सा हो जाएगा? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय होगा और फिर हम लोग का क्या होगा? दीर्घ उत्तरीय। तो हम कोशिश करेंगे कि लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय एक ही वीडियो में लेकर के आप लोग के लिए आ जाए तो बेटर रहेगा, ठीक है जी। चलिए, तो इसमें इतना ही था। अब हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। यहाँ तक आप लोग बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।